हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, हम लोग ज्ञान बिंदु के द्वारा लाया गया करंट अफेयर्स के नए बुक का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, जिसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 20 तक देखा। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 21 से लेके 25 तक देखेंगे। अगर आपने पहले का वीडियोज़ नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों से स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में किस राज्य ने सबसे ज़्यादा मेडल जीता? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया। टोटल 161 पदक जीता गया, जिसमें 56 गोल्ड, 55 सिल्वर और 50 कांस्य पदक थे। और दूसरे स्थान की बात करें तो हरियाणा रहा है, जिसने टोटल 128 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन 20 फरवरी 2023 को 13,862 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में किस स्थान पर आयोजित की गई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेंगोंग सो नामक स्थान पर फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए वैश्विक राजदूत के रूप में किसे नामित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर को। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, प्रत्येक साल स्तनपान 1 अगस्त को शुरू होता है और 7 अगस्त को समाप्त होता है। ये कथन सही है। अगला कथन है, इस वर्ष का थीम है लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क। तो ये भी सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय मूल के फोटोग्राफर का नाम क्या है जिसने नेशनल जियोग्राफिक की पिक्चर्स ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023 जीती? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्तिक सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्थिरता रिपोर्ट में योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, किस ट्रेन को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ट्रेन के रूप में हरी झंडी दिखाई गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस सीबीजी पर वैश्विक सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, इसका आयोजन नई दिल्ली में IFGI CBG प्रोड्यूसर्स फोरम द्वारा किया गया। ये सही है। अगला कथन है, सम्मेलन का विषय एक मजबूत CBG फाउंडेशन और विकास के लिए प्रगतिशील नीति ढांचे की ओर है। ये भी सही है। तो इसका कथन 1 और 2 दोनों सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन को सक्षम करने के लिए कौन सा देश नैनो सैटेलाइट SET-2-6U लॉन्च किया? तो ये संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया, UAE के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह दूसरा नैनो सैटेलाइट होगा दोस्तों UAE का। अगला क्वेश्चन है, समुद्र आधारित एंडो वायुमंडलीय BMD इंटरसेप्टर की पहली उड़ान 21 अप्रैल 2023 को बंगाल की खाड़ी में ओडिशा के तट से डैश और भारतीय नौसेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो ये भारतीय नौसेना और DRDO के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, DRDO हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने जनवरी 2023 को देश में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए डैश के साथ सहयोग की घोषणा की है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग की घोषणा की है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वावलंबन 2.0 लॉन्च किया। स्वावलंबन 2.0 निम्नलिखित में से किसका अद्यतन स्वदेशी कार्यक्रम है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय नौसेना की। अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंदौर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, विजन इंडिया 2047 दस्तावेज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, आरबीआई विजन इंडिया 2047 नाम से यह दस्तावेज तैयार किया है। तो ये पहला ही कथन जो है वो गलत है, आरबीआई के द्वारा नहीं, यह हमारे सरकार यानी केंद्र के द्वारा विजन इंडिया 2047 नाम से यह दस्तावेज तैयार किया गया है। दूसरा है, विजन डॉक्यूमेंट का मुख्य उद्देश्य माध्यम आय के जाल से बचना और देश को अगले स्तर पर ले जाना है। ये सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग डॉक्टर के लिए डैश लॉन्च करेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक राष्ट्र और एक पंजीकरण प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में सभी मंत्रालयों और विभागों में मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए शीर्ष अधिकारियों के एक शीर्ष पैनल का गठन किया। शीर्ष पैनल की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो ये राजीव गौबा के द्वारा किया जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने अनाधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ऐप का नाम क्या है? तो कोयला खनन गतिविधियों की सूचना के लिए जो ऐप लॉन्च किया उसका नाम खनन प्रहरी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के 2022-23 बजट में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या है? तो राजकोषीय घाटा 3.47% रहने का अनुमान लगाया गया। अगला क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 3.47 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, जो कि सही है। दूसरा कथन है, 5 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की स्थापना के लिए प्रस्ताव अपनाया। ये भी सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन, सेट नंबर 21 समाप्त हो गया। सेट नंबर 22 के सेट नंबर 22 का पहला क्वेश्चन है, डैश को 2022 के लिए बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। तो ये बेथ मीड को सम्मानित किया गया। इसने 6 गोल करके गोल्ड बूट जीता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने मलेशिया को हराकर विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप जीती? तो मिस्र ने मलेशिया को हराकर विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप जीती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को सार्वजनिक सेवा में उसके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेमंत बिश्वा शर्मा। ये असम के सीएम हैं। अगला क्वेश्चन है, कैटालीन कारिको और डू विस्मैन ने किस तकनीक पर कार्य के लिए नोबेल मेडिसिन पुरस्कार 2023 जीता? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैसेंजर डू आरएनए के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, 6 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहन
का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो ये नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में पौधे के कवक रोग से संक्रमित होने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति बना है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, नीलाबू कुदीचा सिंघल शीर्षक वाली आत्मकथा किसने लिखी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एस सोमनाथन के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर प्रबल 18 अगस्त को लॉन्च हुआ, यह किस कंपनी द्वारा निर्मित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एडवांस्ड वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने एक कृत्रिम हृदय विकसित किया जो तीव्र हृदय संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए लोगों की मदद करेगा? तो आईआईटी कानपुर के द्वारा कृत्रिम हृदय का विकास किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने 450 करोड़ रुपए के IFFCO नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे 5 अप्रैल 2023 से अपनी विशेष भारत गौरव ट्रेन के साथ किस शहर से गुरु कृपा यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लखनऊ से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 से 30 अक्टूबर 5 नवंबर से 2023 तक मनाया जा रहा है। ये कथन सही है। अगला है, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त राजीव कुमार है। ये गलत है, राजीव कुमार नहीं है। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में किस राज्य के 100% गांव ने ODF+ का दर्जा प्राप्त किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना नामक जगह पर ये लिथियम का भंडार मिला है। अगला क्वेश्चन है, नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा गया है। यह नई योजना का क्रियान्वयन कब से शुरू हो गया है? तो ये 1 जनवरी 2023 से शुरू कर दिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 13 जनवरी 2023 को विकासशील देशों के लिए एक नई आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा किसने की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नरेंद्र मोदी ने किया। अगला क्वेश्चन है, विदेशों में UPI भुगतान की अनुमति देने वाली भारत की पहली फिटनेस कंपनी कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फोन पे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडौस को डैश के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ग्लोबल गेटवे पहल प्रारंभ किया गया? तो यूरोपीय संघ के द्वारा ग्लोबल गेटवे पहल का प्रारंभ किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह यूरोपीय संघ की वित्तीय पोषक योजना है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड के आयात पर अपना अस्थायी प्रतिबंध हटा दिया है? तो ये कतर के द्वारा हटा लिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, WHO के अनुसार विश्व टीकाकरण सप्ताह 2023 का विषय क्या है? तो इसका विषय है बिग कैच अप। इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए बिग कैचअप। अगला क्वेश्चन है 16 अक्टूबर 2023 को भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन ने किसको समूह के 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है? तो ये पूर्वी तोमर के द्वारा किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा ये सेट नंबर 22 यहीं पे खत्म होता है। अब सेट नंबर 23 को देखते हैं। सेट नंबर 23 का पहला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर सी 2019 में। अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन में इंडोनेशिया मास्टर सुपर 100 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये किरण जॉर्ज के द्वारा जीता गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए किरण जॉर्ज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2023 में डूरंट कप 2023 फाइनल खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मोहन बगान के द्वारा ड्यूरंट कप फाइनल खिताब जीता गया। अगर उप विजेता की बात करें तो ईस्ट बंगाल इसके उप विजेता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा माना पटेल। अगला क्वेश्चन है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कथनों। पहला कथन है हर साल जून माह की 7 तारीख का दिन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के तौर पे मनाया जाता है। ये सही है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। अगला है इस साल 2023 में इसकी थीम थी खाद्य मानक जीवन बचाते हैं। तो ये भी सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है किस रेलवे ने हाथियों को बचाने वाली प्रणाली के लिए माइक्रो प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने लुंगलेई फायर स्टेशन को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिजोरम। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के शोधकर्ताओं ने 200 से अधिक साल के बाद मधुमक्खी की एक नई प्रजाति एपिस करिंजोडियन की खोज की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कार्बन कटौती श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता? तो चेन्नई मेट्रो रेलवे लिमिटेड के द्वारा जीता गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेटा ने डैश नाम से एक बहुभाषी AI अनुवाद और ट्रांसक्रिप्शन मॉडल लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीमलेस AM40। अगला क्वेश्चन है नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में हाल ही में कौन सा देश शामिल है? तो भारत शामिल हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य को प्राप्त होगी? तो ये गुजरात राज्य को प्राप्त होगी सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट। अगला क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने अप्रैल 2023 को नगर सौंदर्य प्रतियोगिता पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आवास शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2023 में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये पंकज सिंह को चुना गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पंकज सिंह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्ट मॉड्यूल है? तो ये आरबीआई का है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 अक्टूबर को किस राज्य सरकार द्वारा सभी स्कूली बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की गई है? तो ये तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया योजना है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया है? तो ये टोटल 449 स्थलों को चिन्हित किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा नई दिल्ली में तीव्र कुपोषण से निपटने के लिए बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्मृति ईरानी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है एनिमेटेड सीरीज क्रिस ट्रीट्स और बाल्टी बॉय भारत हैं हम का ट्रेलर किसने लॉन्च किया है? तो अनुराग ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुराग ठाकुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजन का नामांकन किया है? तो ये उत्तर रेलवे का किया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तर रेलवे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत को फ्रांस से कुल कितने राफेल विमान प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 36 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2023 में चतुर्भुज सुरक्षा संवाद या क्वाड ने अपने देशों में साइबर सुरक्षा के लिए एक सार्वजनिक अभियान क्वाड साइबर चैलेंज शुरू किया है। कौन सा देश क्वाड का सदस्य है? तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये क्वाड का सदस्य है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टाइम मैगजीन द्वारा जारी 2023 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की शीर्ष 100 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है। तो इन्फोसिस एकमात्र भारतीय कंपनी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग ली है। यह अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये मिस्र में आयोजित किया गया है भारतीय वायुसेना अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास ब्राइट स्टार 23। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिस्र। अगला क्वेश्चन है गृह मंत्रालय 13-14 जुलाई को किस शहर में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन आयोजित करेगा? तो ये गुरुग्राम में करेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गुरुग्राम हो जाएगा। ये सेट यहीं पे समाप्त होता है। अब सेट नंबर 24 को देखते हैं। सेट नंबर 24 का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिडनी मैकलॉथिलिन को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है शस्त्र रामानुज पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रुई क्विसियांग झांग को। अगला क्वेश्चन है ISSF विश्व कप में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का गोल्ड मेडल किसने जीता? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 2023 F1 सिंगापुर ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कॉर्लेस सेज को। अगला क्वेश्चन है विश्लेषण के लिए प्राचीन बर्फ के नमूने को बचाने के लिए वैज्ञानिक किस क्षेत्र में ड्रिलिंग शुरू करेगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंटार्कटिक में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में निम्नलिखित में से किसकी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से डैम सेल्फ फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज की गई है?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पश्चिमी घाट के कुन्नूर जिला में खोजा गया है डैम सेल फ्लाई की एक नई प्रजाति। अगला क्वेश्चन है, भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य 2047 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, पर्यावरण मंत्रालय ने एक संशोधित भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य 2047 जारी की है। ये गलत है। इसे पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा नहीं, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। और दूसरा कथन है, इसका मुख्य उद्देश्य सरकार की विभिन्न हरित ऊर्जा नीतियों के एकीकृत प्रभाव का आकलन करना है। ये सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में UIDAI द्वारा जारी नए AI चैटबॉट का नाम क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आधार मित्र रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विक्रम-S। दोस्तों आपको बता दें, इसे हैदराबाद बेस्ड अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा विकसित किया गया है, इस रॉकेट को, जिसका नाम विक्रम-S है। अगला क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का आयोजन कहाँ कर रहा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, पुराना संसद भवन को किस नाम से जाना जाएगा? तो इसे संविधान सदन के रूप में जाना जाएगा, जो कि पुराना संसद भवन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10 अक्टूबर को केरल की पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन तिरुवनंतपुरम में किया गया। भवन का नाम क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेज 28 इसका नाम रखा गया है और ये 380 फुट वर्ग में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य बन गया है? तो ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य त्रिपुरा बन गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के अत्रेयपुरम पुथारेकुला को पारंपरिक मिठाई के लिए प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है? तो ये आंध्र प्रदेश का मिठाई है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइबर चेतावनी 50 है। साइबर चेतावनी 5.0 है। तो ये एक ऑनलाइन माध्यम या समाचार मॉनिटरिंग प्रणाली है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने निपाह वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया है? तो ये केरल सरकार के द्वारा किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों निपाह वायरस जो है ये जानवर से मनुष्य वाली बीमारी है और ये इतनी घातक है कि लोगों की जान भी ले सकती है। CNG देश की पहली टॉय ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये राजस्थान में किया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में टोकामक एनर्जी ने परमाणु संलयन संयंत्र में परीक्षण के लिए दुनिया का पहला सुपर मैग्नेट विकसित किया। टोकामक एनर्जी किस देश में आधारित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डैश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? तो ये अमेरिका ने छापा है। इसका सही नंबर सी हो जाएगा। अगला हमारे 24 नंबर सेट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग 25 नंबर सेट को देखते हैं। अब सेट नंबर 25 का पहला क्वेश्चन है, एशियाटिक शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुष की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता?
तो ये ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर के द्वारा जीता गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लक्ष्य सेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड पेरेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कृष्णा बबिलाला को सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशेष अभियान 2.0 अपने विभागों में पर्यावरणीय स्थिरता और स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छता की ओर एक कदम उठाया गया है? तो ये मंत्रालय के द्वारा उठाया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने गगनयान की पहली परीक्षण उड़ान डैश सफलतापूर्वक लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी TBDI मिशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विश्व के पहले रैपिड रिस्पॉन्ड डिजास्टर अस्पताल का अनावरण किया गया। अस्पताल का नाम बताएं। तो इस अस्पताल का नाम है आरोग्य मैत्री। आपको बता दें दोस्तों, यह एक आपदा प्रबंधन अस्पताल है जो कि केवल 8 मिनट में चालू हो सकता है एवं ज़रूरतमंद मरीजों को की देखभाल भी कर सकता है। इसका उद्देश्य है जो दूर दराज के लोग हैं, जहां अस्पताल की पहुंच बहुत मुश्किल होती है, ऐसे लोगों की मदद करना इनका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, 3 जुलाई को किस केंद्रीय मंत्री ने भारत 6G एलायंस को लॉन्च किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अश्विनी वैष्णव के द्वारा 6G एलायंस को लॉन्च किया गया है। आपको बता दें दोस्तों, भारत में 6G एलायंस 2023 तक लॉन्च करने की तैयारी कर ली गई है। अगला क्वेश्चन है, डैश ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों की कल्याण के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है? तो ये भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, प्रोजेक्ट नमन जो है वो सबसे पहले दिल्ली छावनी में खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्था उत्सर्जन मुक्त विलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित करेगा? तो ये लक्षद्वीप में स्थापित करेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गोवा के तट के पास लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर अस्त्र का सफल परीक्षण किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तेजस। अगला क्वेश्चन है, DRDO को पुनर्जीवित करने के लिए नियुक्त 9 सदस्यीय समिति का प्रमुख कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के विजय राघवन। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम मैनुअल के साथ किसान ऋण पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निर्मला सीतारमन। अगला क्वेश्चन है, डैश एशिया प्रशांत के लिए मनी लॉन्ड्रिंग समूह में पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश बन गया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात बन गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हुआ है। GCRG का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मार्च 2022 में। अगला क्वेश्चन है, जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन सा बना है? तो ये सिएटल बन गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सिएटल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पेंसिल्वेनिया ने दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दिया है। अगला क्वेश्चन है, हमारे इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस सेशन का, कौन सा राज्य पोषक जागरूकता सूचकांक 2023 शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है?
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पंजाब जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। और अगर हम लास्ट की बात करें तो लास्ट पर बिहार राज्य रहा है। तो दोस्तों हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी सारी महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, और अपने दोस्तों से शेयर भी करें। जुड़े रहें हमारे इस चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।